11th है, what is nitrogen cycle? Answer: a process by which the amount of nitrogen remains constant in the atmosphere is called nitrogen cycle. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं। ये आपके सामने नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है कि नाइट्रोजन कैसे कंज्यूम हो रही है और बाद में एक साइकिल के रूप में वो कांस्टेंट रहती है। इस तरह जो नाइट्रोजन साइकिल है ये एक साइकिल है जिसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा जो है अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहती है। Next, viruses also infect animals. Give examples. Answer: viruses can also cause diseases in the animals. For example, foot and mouth disease in cattle, swine flu in pigs, and bird flu in birds is caused by viruses. क्वेश्चन है कि वायरसेस जो है वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। आंसर है कि वायरसेस जो है एनिमल्स में भी डिसीजेस का कारण बनते हैं। उसकी एग्जांपल है फुट एंड माउथ डिसीज, जो हमने पिछले अपना वीडियो किया था उसमें हमने ये पॉइंट काफ़ी डिस्कस किया था। और जो वायरस हैं वो पिग्स में स्वाइन फ्लू और बर्ड्स में बर्ड फ्लू के कारण भी बनते हैं। नेक्स्ट है Question number 13th है, a disease that can spread through direct contact with infected person. Give example. Answer: chickenpox and ringworm are diseases that can spread through direct contact with infected person. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कुछ एग्जांपल दें जिसमें कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से कोई डिसीज हो सकती है। उसकी एग्जांपल्स हैं ये सामने चिकन पॉक्स और ये रिंगवर्म, टू डिसीजेज हैं जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकती हैं। Question number 14th है, define pathogens. How do they enter our body? Answer: some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, or the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि पैथोजेंस किसे कहते हैं और ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डिसीज का कारण भी बनते हैं। वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके कारण ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स या एनिमल्स में डिसीज आती है उनको पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? वो एंटर करते हैं जब हम सांस लेते हैं या हम जब पानी पीते हैं, वाटर वो ड्रिंक, या हम कुछ खाना खाते हैं, तो उस समय ये जो पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और ये जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तब भी ये हमारे शरीर में ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये आपके सामने एक काफ़ी डिटेल में पैथोजेंस के बारे में कि पैथोजेंस जो हैं वो वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई या प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, और वो कौन कौन सी डिसीजेज का कारण बनते हैं उसके बारे में ये डिटेल पिक्चर आपके सामने दी हुई है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। Next है, which microorganism is the cause of malaria? Answer: malaria is caused by Plasmodium parasites. You get malaria when a female Anopheles mosquito infected with parasites bites you and transfers the parasite to you. Plasmodia are protozoa. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण मलेरिया होता है। आंसर है कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। किसी भी पर्सन को मलेरिया तब होता है जब एक मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो जो है, जो इन्फेक्टेड हो, जिसके पास प्लाज्मोडियम पैरासाइट हो, वो जब किसी पर्सन को बाइट करता है और जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, तो इससे पर्सन को मलेरिया हो सकता है। ये आपके सामने मलेरिया की एग्जांपल है। मलेरिया के बारे में कुछ लिटरेचर है कि मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिसीज है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होती है। जब एनोफ्लिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो
फाइट करता है पर्सन को, तब ये हो सकती है। ठीक है, इसके कारण जो है ये रेड ब्लड कार्पोसल जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं मलेरिया के कारण। 16th question है, name few diseases caused by viruses. Answer: COVID-19, hepatitis A and B, AIDS, polio, common cold and flu. सबसे पहले आप क्वेश्चन है कि वायरसेस के कारण होने वाली कुछ डिसीजेज के नाम लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो सबसे पहले आ गया कोविड-19, फिर हेपेटाइटिस ए, बी, एड्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। ये आम तौर पर वायरस के द्वारा की जाने वाली प्रॉब्लम्स हैं, डिसीजेज हैं। ये वायरसेस के द्वारा की जाने वाली और बैक्टीरिया, फंजाई के द्वारा कुछ की जाने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में एक थोड़ा सी पिक्चर आपके सामने दी हुई है। Next है, write name of some diseases caused by bacteria. Answer: tuberculosis, cholera और diphtheria. ये बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसीज होती हैं, वो है ट्यूबरक्लोसिस, कोलरा, डिप्थीरिया। और इसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है कि बहुत ही कम जो बैक्टीरिया होते हैं वो इलनेस का कारण बनते हैं, बल्कि सिर्फ 1% जो होते हैं बैक्टीरिया, उनके कारण ही डिसीज फैलती हैं। Next है, which microorganisms are unicellular? Answer: amoeba, bacteria, paramecium. ये आपके सामने पिक्चर दी हुई है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। ये आ गया अमीबा की फोटो, ये पिक्चर है बैक्टीरिया की और ये पैरामीशियम की। Next है, name some multicellular microorganisms. Answer: all species of animals, land plants and most fungi are multicellular organisms. अब आपके सामने कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स हैं, जैसे ह्यूमंस, बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स, सभी तरह के मतलब कि एनिमल्स हो गए, लैंड प्लांट्स हो गए, और मोस्ट ऑफ द फंजाई, वो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स हैं। Next है, what are antibodies? Answer: antibodies are specialized Y-shaped proteins used by the immune system to identify and neutralize foreign objects, whether they are pathogenic bacteria, viruses, fungi, or parasites. When a disease-carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज किसे कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल कोविड-19 बहुत ही फैला हुआ है, कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं। तो आपने सुना होगा कि इसकी वैक्सीन मार्केट में आ गई है, और अगर हम उस वैक्सीनेशन को करवा लेते हैं तो ये शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं। अब क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज है क्या। ये स्पेशलाइज्ड वाई शेप्ड प्रोटीन है। ये आपके सामने ये जो पिक्चर दिखाई गई, ये वाई शेप्ड एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, दीज आर यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन ऑब्जेक्ट। जब हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर करता है तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये उनको आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करती हैं। ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, यानी कि डिसीज काजिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट्स हो सकते हैं। जब कोई भी पैथोजन यानी कि डिसीज कारिंग माइक्रोब जब भी हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा शरीर जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, ताकि वो ये जो पैथोजन है उनसे फाइट कर सके। ये जो एंटीबॉडी और एंटीजन क्या है, ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हमारे शरीर में एंटर होते हैं, इनका आपस में रिलेशन ऐसा होता है जैसे लॉक एंड की का होता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये एंटीबॉडी है। जब ये जो पैथोजेनिक मटेरियल यानी कि ये जो एंटीजन है, फॉरेन ऑब्जेक्ट जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो ये एक तरह की, ये सपोज करो की है और ये लॉक है। जब ये जो एंटीजन यहाँ पर एंटर करता है तो ये जो एंटीबॉडी है ये इसको लॉक की तरह पकड़ लेती है। जैसे सपोज करो एक लॉक है और की है, एंटीजन एक की तरह है, और जब हम कोई चाबी घुमाते हैं तो वो पकड़ लेता है, मतलब कि चाबी बाहर नहीं निकल पाती। इसी तरह जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन को पकड़ लेती है और उसको बाहर निकलने नहीं देती। ये उसको लॉक एंड की तरह रिलेशन इनका आपस में होता है। ये देखिए आपको क्लियर किया हुआ है, ईच एंटीबॉडी बाइंड्स टू ए स्पेसिफिक एंटीजन एंड इंटरेक्शन सिमिलर टू ए लॉक एंड की। इनका रिलेशन एक लॉक एंड की तरह होता है। Thanks for watching. If you like our course,
Please spare some time to give a star rating to our course.